यारा हो यारा तेरी अदाओं ने मारा, तेरे बिना हम कैसे जिए, तेरे बिना हम कैसे रहे, मिलना है मुश्किल हमारा। यारा हो यारा तेरी अदाओं ने मारा, यारा हो यारा तेरी अदाओं ने मारा, तेरे बिना कैसे रहे, तेरे बिना हम कैसे जिए, मिलना है मुश्किल हमारा। यारा हो यारा तेरी अदाओं ने मारा, सभापति ताही समय आए रावण बा। बड़ी ही सुंदर समाज है राजा जनक की। देश देशांतर से आए हुए राजा महिपाल एक बार सावधान होकर हमारी घोषणा को सुने। यहाँ पर सीता स्वयंवर चल रहा है, कन्या का विवाह चल रहा है। कोई भी राजा उपद्रव करने की चेष्टा ना करे, नहीं तो सावधान, छोड़ा नहीं जाएगा चाहे जहां का राजा हो। मिथिला की पावन वेदिका पर विराजित भूत भवन भोलेनाथ के पिनाक सर्वप्रथम ये लंकापति लंकेश आपको प्रणाम कर रहा है। साथ ही और राजा जनक के प्रण पर जब मैं चिंतन करता हूं तो पाता हूं। हेलो, हाँ ध्यान दे, सभी लोग बैठे रहे। ये 10 मिनट का काम है, बस 10 मिनट के बाद में फिर भगवान श्री राम आपके समक्ष होंगे। सभी लोग बैठे रहे कृपया। नहीं तो ये हमको देख करके थोड़ा आ जा रहे हैं विरोध जी, ये वो देख करके आ जा रहे हैं, ये कहाँ भूल रहे हैं। जिस समय और राजा जनक के प्रण पर मैं विचार करता हूं तो पाता हूं, और राजा जनक ने जो धनुष पर आधारित होकर के प्रण किया है, ये प्रण उचित नहीं अनुचित है। अनुचित इसलिए है क्योंकि और राजा जनक को, और यहां तक कि राजा जनक को ही नहीं, जिस पुत्री के लिए ये प्रण किया गया है। देखिए कोई जाएगा नहीं भाई, समाज न बिगाड़े। ये आपके ग्राम का बहुत अच्छा कार्यक्रम है। साल में एक बार ही कार्यक्रम होता है, तो समाज बिगाड़ने में ये है कि फिर जब पब्लिक नहीं रह जाती तो फिर कलाकारों को मन नहीं लगता है। तो आप लोग बैठे रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं तो बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा अब एकदम थोड़ा गर्मी है, चाय भी रखी जाती है अगर तो स्टोव में थोड़ा। हाँ, और राजा जनक को पहले ही नारद जी के द्वारा ये अवगत कराया जा चुका है कि तुम्हारी पुत्री के लिए वर वही होगा जिसे तुम्हारी पुत्री अपने हृदय पटल पर धारण कर लेगी, जिसकी पुष्टि स्वयं गौरा जी के द्वारा भी की गई है। तो जब आधार नारद जी के द्वारा और राजा जनक को सीता के लिए दे दिया गया है, तो फिर धनुष को क्यों तोड़वाने का ये षड्यंत्र किया जा रहा है। आज रावण इन्हीं विचारों को लेकर के मैथिल राज्यसभा में उपस्थित हुआ है, और जब तक और रावण को, क्योंकि ये विद्वानों की समाज है, समीचीन उत्तर नहीं मिलेगा, तब तक के लिए ये रावण इस धनुष पर प्रतिबंध लगाता है। सावधान, धनुष कर्षण नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। सुंदर समाज के मध्य लंकाधिपति राजा रावण का आगमन हो गया, और आते ही स्वभाव के वशीभूत कार्य को अवरुद्ध कर दिया, घोषणा कर दी। घोषणा में किया क्या कि राजा जनक अनुचित कर रहे हैं, धनुष का खंडन करवा कर चलकर मिलना चाहिए। वेदाध्यायी कंचन नगरी के सम्राट, जय जय भगवान शंकर की।
बलपुत्र बाण सुरणित पुराधीश बल शिवन। जय जय श्री शंकर भगवान की, जय जय श्री शंकर भगवान की। आपकी घोषणा को हम सुन रहे थे। आपने कहा जब नारद जी ने राजा जनक से कह दिया है कि तुम्हारी पुत्री जिसे चुनेगी, जिसे चाहेगी वर वही होगा, तो फिर धनुष का खंडन काहे? श्रीमान जी, इस संसार में केवल कर्मों की ही प्रधानता है। राजा जनक अपना कर्म कर रहे हैं, अपना कर्तव्य कर रहे हैं। एक सिद्धांत है कि कन्या वरो दुगुणो, कन्या से वर को दुगना होना चाहिए। राजा जनक ने इसी सिद्धांत का पालन करते हुए, क्योंकि सीता ने धनुष को बाएं कर से उठाया था, तो राजा जनक ने सिद्धांत का पालन करते हुए ये प्रण कर दिया कि जो धनुष को उठाएगा, चढ़ाएगा, तोड़ेगा, सीता का विवाह उसी के साथ होगा। कारण केवल ये है। कारण ये नहीं है, ये जबरदस्ती का कारण तुम लगा रहे हो, क्योंकि नारद के वचन साधारण नहीं है। नारद वचन सदा शुच साचा पवित्र है और सत्य है। और जब सत्य है तो राजा जनक का कर्तव्य बनता है कि उस सत्यता को स्वीकार करना चाहिए। फिर कहे ये राजा जनक के बाप की बपौती आए है का जो तोड़वा रहे हैं कि वो श्रेष्ठ वर खोज रहे हैं। क्या श्रेष्ठ वर नारद के कहने पर सीता को नहीं मिल सकता था? मिल सकता था, क्योंकि उन्होंने जहां जहां भी गए हैं और नारद के द्वारा यदि बतलाया गया है तो ठीक नारद के बतलाने के अनुसार ही उसे वर की प्राप्ति हुई है। एक बार नारद का आगमन हिमांचल के यहां पर हुआ, और जिस समय पार्वती के हस्तरेखा को देखा, भविष्य वर्णन कर दिया कि इसको ऐसा पति मिलेगा, कैसा जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल बेश अस स्वामी यह काम मिली परी हस्त असरेख। ऐसी रेखा है कि इसको ऐसा पति मिलेगा। करना क्या होगा? उपाय भी बतलाया था नारद बाबा ने हिमांचल को। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, तो भावी मेट सके त्रिपुरारी। क्योंकि नारद के द्वारा जो अवगुण बतलाए गए थे वो सब भगवान शंकर में मिल रहे थे। यदि नारद ने कहा कि तुम्हारी पुत्री यदि तपस्या करेगी और शंकर को यदि अपना वरण करेगी, पद रूप में स्वीकार करेगी, तो जो ये दोष मैंने बतलाए हैं ये दोष भी गुण बन जाएंगे। इसलिए नारद के वचनों को असत्य नहीं किया जा सकता। श्रीमान जी, श्रीमान जी, आप अपनी बातें केवल घुमा फिरा कर बोल रहे हैं, उसमें स्पष्टता कुछ नहीं है। अरे नारद जी ने सती का जीवन बताया, उसका भविष्य बताया, और साथ ही साथ उपाय बताया। वहां उपाय क्या बताया कि यदि जप किया जाए, तप किया जाए, तो भगवान शंकर भावी को भी मेट सकते हैं, होनहार भी बदल सकते हैं। लेकिन क्या नारद जी ने राजा जनक को कोई उपाय बताया? क्या उपाय बताया? यही उपाय बताया, क्योंकि नारद जी के द्वारा जिस समय नारद मिथिला में आए, आने के बाद जानकी का एक नामकरण भी नारद के द्वारा किया गया। सीता, हाँ, नाम जानकी परम पुनीता। उपाय बताओ, क्या बताया? नारद आए कहे पुन सीता, और नारद ने बतलाया क्या? क्योंकि उसी की पुष्टि स्वयं गौरा के द्वारा हो रही है कि नारद बचन सदा सुचि साचा, सो पर मिली ही
जाहि मन राजा। बात ये नहीं है श्रीमान जी, बात सुनने समझने का प्रयास करो। मैंने बिल्कुल बिल्कुल वहां पर सती जी को उपाय बताया कि आप जप करो, हाँ ठीक, वहां पर उनका भविष्य बताया, फिर उपाय बताया कि जप करो। यहाँ पर सीता जी का भविष्य बताया, लेकिन उपाय क्या बताया? यही कि सीता जिसको अपने हृदय पटल पर स्थान देगी, क्योंकि उसी वचनों को जिस समय सीता स्मरण कर रही है, ऐसा तुमने कहा खड़िया पलटना समझ लिया है, समझने की बात नहीं। सुमिर सीय नारद बचन। तो नारद ने क्या कहा? यही तो कहा है, उपजी प्रीति पुनीत। क्योंकि नारद के वचनों को भले ही और राजा जनक ने भुला दिया हो, लेकिन सीता ने नहीं भुलाया। और जब सीता ने नहीं भुलाया तो हृदय पटल पर रख करके गौरा के पास गई और जाकर के निज अनुरूप सुभाग वर मांगा कि जिसको मैंने हृदय में रखा है वो मुझे वर मिले। तो उसी की पुष्टि स्वयं मां गौरा के द्वारा की गई है कि सीते, जिसको तुमने हृदय में रखा है वही तुम्हारा पति होगा, क्योंकि नारद के वचन असत्य नहीं हो सकते। अच्छा देखो, तुम समझ नहीं पा रहे कि समझना नहीं? नहीं, हम समझ रहे हैं, लेकिन तुम नहीं समझने का मेरी साफ सी बात है, बिल्कुल सीधी सी बात। आपने कहा कि नारद जी ने सती जी को बताया कि आपको ऐसा वर मिलेगा। सती जी को नहीं, हाँ, पार्वती जनक को। नहीं, इतना ना, बात वही है, हाँ। बात वही है। अच्छा, सती तो और जनक में अंतर नहीं है। वहां पर उनका भविष्य बताया, भविष्य बताने के बाद उपाय बताया। यहाँ पर आए, सीता जी का भविष्य बताया कि जिसको मन चाहेगा वर वही होगा, वर वही होगा, लेकिन उपाय में क्या बताया? बात तो मेरी वही है ना कि नारद जी ने राजा जनक को कोई उपाय बताया नहीं बताया। अच्छा, और नारद जी की बात की पुष्टि मां गौरा कर रही है कि नारद बचन सदा सुचि साचा, क्योंकि नारद जी ने कहा है कि आप जिसको मन में चाहेगी वही आपका वर होगा। इस बात की पुष्टि मां गौरा कर रही है, लेकिन बात है उपाय क्या बताया? उपाय, अच्छा उपाय ये बताया है कि धनुष तोड़वा दो। नहीं भाई, माध्यम क्या बताया? जब नहीं बताया तब राजा जनक ने स्वेच्छानुसार यह प्रण कर दिया है। अच्छा, तो क्योंकि सिद्धांत है कन्या बरो दूगणो, सिद्धांत का पालन करते हुए राजा जनक ने इस प्रण की घोषणा कर दी। क्या अनुचित है? अच्छा, आधार क्या बताया? जनक को आधार ये नहीं बताया क्या? जनक को नारद ने आधार यही बताया है क्या? कि जिसको सीता हृदय पटल पर स्थान देगी वही इसका वर होगा। और उसी बात की पुष्टि, तो हमारी बात को स्वीकार करो और सुनो, उसी बात की पुष्टि वही हम बार बार कह रहे हैं कि स्वयं मां गौरा ने किया है। और श्रीमान जी एक बात और बता दें, केवल हो सकता है कि तुमने केवल एक ही दो रामायण पढ़ी हो, इसलिए वहां तक ना पहुंच पा रहे हो। थोड़ा पहुंचने का प्रयास करो, क्योंकि हो सकता है तुम्हारे जैसे लोगों ने केवल 2-4 रामायण, अध्यात्म रामायण हो गई, ये सब न अरे मैं बता रहा हूँ, बात बताओ। जानते अभी हो? तक तुम खाली यही नहीं बता पा रहे कि उपाय क्या बताया। आपने कहा राजा धनुष को खंडन करवा रहे हैं, अनुचित कर रहे हैं, और आपने उदाहरण दिया कि पार्वती जी को नारद ने कहा था तो वहां उपाय बताया था, और यहाँ कहा है लेकिन यहाँ उपाय नहीं बताया। तो राजा जनक ने प्रण कर दिया सिद्धांत के अनुसार। अच्छा, ये उपाय और यदि नहीं बताया? ये उपाय नहीं है, अच्छा, ये क्या ये है? भविष्य बताया है। उपाय अरे वही तो भविष्य की बात है, जहाँ गए हैं तो भविष्य बतलाया गया भविष्य है। और उपाय में दोनों में अंतर है, जबरदस्ती अंतर है श्रीमान, जबरदस्ती बिल्कुल है। भाई, कन्या का भविष्य अगर कोई ज्योतिषी आकर के बतला रहा है तो उसे विश्वास, और नारद जैसा अब रुक जाओ, कोई ज्योतिषी भविष्य बतावे तो क्या उसके लिए कर्म नहीं करना पड़ेगा?
मान गए बात? नहीं, कर्म करना पड़ेगा कि नहीं पर करना पड़ेगा? कुछ नहीं। कोई कहे कि आपकी मृत्यु होनी है, लेकिन यदि मृत्यु से बचना चाहते हो तो आप यज्ञ करो। तो यज्ञ क्या हो गया? उपाय, और उपाय में हो गया वो कर्म। अच्छा, वो कर्म है। ये सुनिश्चित है कि मृत्यु होनी है और मृत्यु से बचना है तो यज्ञ करो। यदि किसी ने बता दिया तो यज्ञ रूपी कर्म करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? अच्छा, तो ये यज्ञ रूपी कर्म ये हो रहा है, ये यज्ञ हो रही है, इसको तो यहाँ पर नारद ने उपाय नहीं बताया, और जब नहीं बताया तो राजा जनक ने स्वेच्छा अनुसार। अच्छा, उपाय नहीं बताया, और ये क्या है? उपाय नहीं है, ये उपाय नहीं है, उनका भविष्य है। अच्छा, ये भविष्य है, ये भविष्य बताया। तो फिर कि ये तुम्हारी पुत्री जिसको चाहेगी वो वर मिल जाएगा। तो क्या ये उपाय है? रुक जाओ, माँ गौरा की बात क्या असत्य है? नहीं है। नहीं है, तो फिर ये करने की क्या आवश्यकता है? कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि जब माँ गौरा ने की मन जाहि राजो मिले सोबर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत रावरो, जब ये वरदान दे चुकी है तो फिर ये करने की आवश्यकता क्या है? क्या ये अजगो राजा जनक की धरोहर है? ये विश्व की धरोहर है और राजा जनक की अमानत नहीं है श्रीमान जी। श्रीमान जी, और सुन ले, तुम एक बार कह रहे थे, चोट कर रहे थे कि उपाय बतलाया, उपाय। तो हाँ, ये जो भूप बाग देख रहे हो, ये अमराई बाग, जहां पर भूप बाग जो पुष्प वाटिका है मिथिला की, ये जानते हो किसके निमित्तार्थ बनी है और किसके कहने पर बनी है? ये नारद के कहने पर बनी है श्रीमान जी। और राजा जनक के पहले ये भूप बाग नहीं था जहां पर ये सीता पूजन करने के लिए जाती है। ये केवल सीता के लिए ही, कि वहीं से इसको वर मिलेगा जिसको अपने हृदय पटल पर धारण करेगी। अब तुम ये कह दो, इसीलिए हमने कहा था कि 2-4 रामायण पढ़ने से ज्ञान नहीं मिलेगा। कभी कभी हमारे जैसे व्यक्तित्वों का जब संग करोगे तभी ज्ञान मिलेगा, क्योंकि रामायण 1-2 नहीं है, और रामायण 7 कोटि अपारा, 1 करोड़ रामायण है। और जब 1 करोड़ रामायण है तो उसमें एक रामायण का मैं कहना क्या चाहते हो भाई? ये मैं कहना चाहता हूं कि ये अजगौ थाती नहीं किसी की, ये अजगौ विश्व बपौती है। नारद ने जो बतलाया है उसी आधार पर ये राजा जनक पुत्री का विवाह। श्रीमान जी, एक सिद्धांत है, सकल पदार्थ यह जग माही, पर कर्महीन नर पावत नहीं। राजा जनक को श्री नारद जी ने बता दिया, माँ गिरजा का वरदान आशीष प्राप्त हो गया, तो राजा जनक को अब क्या करना चाहिए? यहाँ पर प्रबुद्ध लोग बैठे हैं। अच्छा, ये संसार जानता है कि भूमि में अन्न उत्पन्न होता है, सब कोई जानता है कि नहीं? लेकिन अन्न उत्पन्न करने के लिए उसे जोतना पड़ेगा, बोना पड़ेगा। आपको फल यानी अन्न तभी प्राप्त होगा जब उसमें कर्म करोगे। जानते तो सब है, राजा जनक भी जानता है, माता श्री जानकी जी भी जानती है कि आशीष मिथ्या होना नहीं है, लेकिन कर्म व्यक्ति को करना पड़ता है। तो राजा जनक अपना कर्म कर रहे हैं और ज्ञानी है तो सिद्धांत के अनुसार कर रहे हैं। सुनो, वही तो तुम बातें नहीं सुनते हो। बात तो ये है, इसीलिए तो मैंने कहा था, मैं बतला तो रहा हूं कि नारद ने क्या उपाय बतलाया, इसलिए अब बीच में आ जाते हो कि उपाय क्या बतलाया। सुनने की आदत डाला करो। नहीं, ये मैंने कहा कि ये जो बाग, ये पुष्प वाटिका मिथिला में बनी, तो ये उपाय है। हाँ, ये उपाय है। प्रमाण दे रहा हूँ, जानकी रामायण का जाकर के पन्ने पढ़ लेना, क्योंकि जनक ने कहा कि आपने ये तो कह दिया कि पुत्री मेरी जिसको हृदय में स्वीकार करेगी वही पर मिलेगा, लेकिन मेरी पुत्री तो राजकन्या है, क्या ये नगर भ्रमण करेगी? नहीं करेगी। कोई उपाय बतलाइए। तो नारद ने बतलाया था कि एक वाटिका का निर्माण करो और वहां पर एक गौरा की मूर्ति स्थापित करो, और उस माध्यम से जब ये गौरा पूजन के लिए जाएगी तो वहीं पर इसको पति स्वयं प्राप्त हो जाएगा। तो वही जो उपाय बतलाया, उस आधार पर जब पति प्राप्त हो रहा है तो फिर ये क्यों करवा रहे हैं? अच्छा, वहां पति प्राप्त हो गया अवश्य ना?
अवश्य, क्योंकि लोचन मागो जब वहां पर पुष्प वाटिका में जब सीता गौरा पूजन के लिए गई है तो देखा, और देखने के बाद किया क्या? लोचन मग अमुक उरयानी हृदय में स्थान दे दिया। दीन है और दीन है पलक कपाट सयानी, तो वहीं पर तो हृदय में स्थान दिया। और जब हृदय में स्थान दिया सोचने लगी कि मैंने हृदय में तो स्थान दे दिया जिसको मुझे देना चाहिए, लेकिन मेरे पिता ने प्रण किया है, कठिन प्रण है, करूं क्या? तो फिर चली राख उर श्यामल मूरत और जान कठिन शिव चाप विसूरत। इसकी कठोरता को समझ करके मैया गौरा के पास गई है और वहां पर पूजा कीन सहित अनुरागा और निज अनुरूप सुभाग। अब रुक जाओ, पर मांगा। अब रुक जाओ। जब सीता जी ने दीन है से नहीं आगे, हाँ कपट नहीं कपट नहीं है, दीन है कपट थोड़ा है, इसीलिए तो हम कहा करते अरे सुनो, पलटा अपने हृदय में सीता जी ने उन्हें बिठाया, ये बिठाया ठीक। जब बिठा लिया तो गिरजा के मंदिर में जाने के बाद में वर मांगने की आवश्यकता क्या है? जब पहले से ही बिठा लिया अपने हृदय में तो फिर वहां मांगी क्यों? लगता है कि तुम समझते तो हो लेकिन इधर समझने का प्रयास नहीं कर रहे हो। मैंने क्या कहा कि जान कठिन, तुम सुन क्या रहे हो? गिरजा के पास गई किस लिए है? जान कठिन शिव चाप विसूरत, धनुष की कठोरता को जान करके कि मेरे पिता ने इतना बड़ा प्रण ले लिया है और मैंने हृदय में ऐसे व्यक्तित्व को धारण किया है कि जिस समय वो पुष्प तोड़ते हैं तो श्रम बिंदु झलकने लगता है, पसीना निकलने लगता है केवल पुष्प तोड़ने में। अब उनके द्वारा ये धनुष कैसे टूटेगा? अब हृदय में तो अब सुनो इधर, रुक जाइए, बात हो जानी दीजिए, या तो फिर बीच में पूछा ना करो। अब मैंने हृदय में तो इनको रख लिया है, अब करूं तो क्या करूं? तो जान कठिन शिव चाप विसूरत और चली राख उर माने हृदय, वही आ गई नारद की बात, उर श्यामल मूरत। और जब वहां पर गई है और जाकर के प्रार्थना की, गई भवानी भवन बहोरी बंदी चरण बोली कर जोरी, जय जय गिरबर राज किशोरी जय महेश इत्यादि मुखचंद चकोरी। तब वहां पर माँ ने आशीर्वाद भी दिया है, वरदान दिया है कि मन चाही जिसको तुमने हृदय में धारण किया है, मन चाही राज्य मिले सो बर, वही बर तुम्हें मिलेगा। उसी बात की पुष्टि स्वयं मैया गौरा के द्वारा की गई है कि नारद बचन, जो नारद ने पूर्व में कहा था, नारद बचन सदा सुच साचा सो बर मिले ही, वही बर तुम्हें मिलेगा जो नारद कह गए हैं। और उसी नारद के वचनों को सीता भी ध्यान कर रही है। जिस समय देखा कि अब मुझे यही बर मिलेगा तो सुमिर सी नारद बचन उपजी प्रीति पुनीत, ये प्रेम उत्पन्न हो गया वहां पर। तो फिर ये धनुष तोड़वाने की आवश्यकता नहीं है। अब नहीं मानी अपने बात की, हाँ अपने मन का नहीं। जब सीता जी ने अपने हृदय में बसाया दीन है पलक कपाट शयानी, जाने के बाद में पूजा की, पूजा करने के बाद में माँ गौरा ने आशीष प्राप्त कराया। तो क्या इस बात का आभास राजा जनक को किसी ने करवाया? क्या राजा जनक जानता नहीं? नहीं, इधर सुनो। पर ये बात केवल माँ गौरा और सखियों के और जानकी जी के मध्य की बात है। राजा जनक को इन बातों से कोई देना लेना नहीं है। श्रीमान जी, स्थिति तो राजा जनक की भी यही बनी। राजा जनक ने देखा तीन ही बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। राजा जनक ने देखा तो हृदय से ब्रह्म सुख छूट गया, तो जान तो वो भी गए, लेकिन
कर्मनिष्ठ, कर्मनिष्ठ, धर्मनिष्ठ एक क्षत्रिय है, क्षत्रिय की प्रतिज्ञा है। और जो ज्ञानी होते हैं श्रीमान जी, वो जान भी ले, लेकिन जब तक कृत देख नहीं लेते, कर्म देख नहीं लेते, तब तक मानते नहीं है। उदाहरण में जैसे महामुनि विश्वामित्र जी ने जाना, तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरे हरण मही भारा। तो जाना कहा अपने आश्रम में और मांग के ले भी आए, लेकिन माना नहीं है, स्वीकार नहीं किया। स्वीकार कब किया? जब एक ही बाण प्राण हर लीन्हा, दीन जान प्रभु निज पद दीन्हा। तो तब निज नाथ चीन्ही और विद्या निधि कहूं। जाना कहा था आश्रम में, सिद्ध आश्रम में, और माना कहा जब कुछ किया तो ये ज्ञानियों का विषय है, तुम्हारे जैसे पाखंडियों का नहीं है। अच्छा, ज्ञानियों का विषय ये आए है, ये संतों का विषय ये है कि नष्ट करावे दूसरे का, बिगाड़े दूसरे का, अब अपनी कन्या का विवाह कराने का यही संत नियमावली है। नहीं, किसका बिगाड़ रहे हैं? किसका यही कहे ये राजा जनक का है का? ये तुम्हारा है क्या? हाँ, हमारा है। तो फिर ये हमारा ही नहीं, ये अजगौ था थी नहीं किसी की, ये अजगौ विश्व बपौती है। और जिसने दैत्यों का दलन किया उसकी ऐसी ठकरौती है कहाँ छुपा वो नरनाहर जिसके कर से कर्षण होगा। बोलो बाण, बदलो विधान, नहीं बाणों का वर्षण होगा, अब नहीं धनुष कर्षण होगा। ये आज धनुष कर्षण होगा, यदि नहीं धनुष कर्षण होगा तो वो चमचम चमकेगी चंद्रहास। भूल जाओ उसको, चंद्रहास मेरे पास है, मेरे पास नहीं। इधर सुनो, इधर सुनो। भाई इसको मैं एक क्षण अभी रुको, मैंने क्या कहा है? तुमने कहा कि चमचम चमकेगी चंद्रहास। सुनो, चंद्रहास तेरे पास है कि मेरे पास है? कान खोल इसको कर चमकाने का, कान खोल कर सुना करो। मैं जानता था, अरे मेरे हेलो। कान नहीं है, मैं जानता था। और प्रभावित हुए आप हैं जीतम सिंह जी, इनके द्वारा 51 पुष्प मुद्राएं दोनों कलाकारों को प्रदान की जा रही है। बहुत बहुत साधुवाद। मैं जानता था कि कागज की नाव है, कब तक पानी में रहेगी, इसलिए मैंने कहा था कि वो चमचम चमकेगी चंद्रहास। ये नहीं कहा। अच्छा, वो हमने कभी चमकाई नहीं है। अरे सुनो, जब हमारे सामने आए हो तो चमकेगी ना। इतने बड़े भविष्यवक्ता बनने का प्रयास ही न करना, क्योंकि ये कभी आज तक मैंने चंद्रहास चलाई ही नहीं है। इसको क्या तुमने साधारण समझ लिया है? तदो खंगम महादीप्तम चंद्रहास मित्र श्रुतम, ये स्वयं भगवान शंकर के द्वारा प्रदत्त है। और भगवान शंकर ने कहा था कि जिस समय मैंने तपस्या की, कहा था कि ले चंद्रहास, ये तुझको अमर बनाएगी, अपमान न करना भूल कभी, नहीं शक्ति क्षीण हो जाएगी। यदि किसी अबला नारी पर ये तलवार चलाई जाएगी तो ये शंकर का वरदान तुझे मृत्यु निकट आ जाएगी। तो आज तक इसको प्रयोग करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। अच्छा, भगवान शंकर भी जानते हैं कि यदि तुम चलाओगे तो केवल स्त्रियों पर ही, इसीलिए स्त्रियों के लिए ही कहा है। अच्छा, नहीं और किसी को सावधान ना कर देते। इधर सुनो, ये चमचम चमकेगी चंद्रहास और ये बाणों का वर्षण होगा, वो लोथों के लग जाए ढेर, वो रणचंडी का नर्तन होगा, ये आज धनुष कर्षण होगा, ये आज धनुष कर्षण होगा। अरे ये सुंदरियों की सेज नहीं है, जाकर के विश्राम करो सोनितपुर में। ये रण है, सुंदरियों की सेज नहीं, ये यहाँ अगणित खाड़ों की धारा है। वह बैरी सन्मुख बचा नहीं जिसने हमको ललकारा है। अरे धनु कर्षण करने वाले का ये मुंडों का संकर्षण होगा, अब नहीं धनुष कर्षण होगा, अब नहीं धनुष कर्षण होगा। हम तुम्हारी क्रूरता की कठिन धारा मोड़ देंगे। वाह, हम तुम्हारी क्रूरता की वो कठिन धारा मोड़ देंगे। ये मध में भरा मस्तक तुम्हारा, बहुत अहंकार है तुम्हें। ये मध में भरा मस्तक तुम्हारा, ये इसको भी हम फोड़ देंगे। वो पर नारियों की हरण करने की पड़ गई जो आदत तुम्हारी, तो कोई नारी ही बनेगी मृत्यु का कारण तुम्हारी। तुम्हारे सौभाग्य की शीरध्वज तुम्हें ब्राह्मण समझकर छोड़ देंगे, लेकिन हम तुम्हारी क्रूरता की कठिन धारा मोड़ देंगे। ये हमें शंकर घड़ियाल बजाने वाला पंडित ना समझ लेना। तुमने कहा
कि पर नारियों की पड़ गई है अपहरण की आदत तुम्हारी। अरे हाँ, नारियों को जैसा सम्मान देने वाला रावण के जैसा कोई व्यक्तित्व तो होगा क्या? अरे अपनी संस्कृति को बढ़ाने के लिए मैंने यदि नारियों का अपहरण भी किया है तो उनके सम्मान में मैंने उनको छोड़ा नहीं है कि ना तुम पिता की घर की रहो, ना मायकी की रहो, ना ससुराल की, ना उनके सम्मान में श्रीमान जी मैंने वर्ण भी किया। ये व्यक्तित्व तो होना चाहिए किसी में है। उनका यदि हरण किया है तो उनको सम्मान भी तो मैंने सुरक्षित रखा है। आजकल के जो ये रावण है उनसे तो ये रावण त्रेता का अच्छा है कि ले जाते हैं ना फिर वो घर की रहती है ना घाट की रहती है। उनसे तो अच्छा है ये रावण कि कम से कम मतलब घर का तो रखा है। अरे स्वयं जबरदस्ती ये विध्वंस करूंगा धनुष यज्ञ, ज्यादा जो है यज्ञ के बड़े हो महारथी। अरे विध्वंस करूंगा धनुष यज्ञ और स्वर्णित की नदी बहा दूंगा। ये दिखा ये विकट ये हुंकारों से ये अंबर में आग लगा दूंगा। आज मैथिली अधिवेशन में ये काल क्रूर नर्तन होगा। अब नहीं धनुष कर्षण होगा, अब नहीं धनुष कर्षण होगा। इरादे ठीक नहीं दसीस तुम्हारे, ये लो खुला वक्ष तुम करो वार, ये खुला वक्ष तुम करो वार, ये मिथिला में होगा बुरा हाल। दिखला ले जोर जवानी का, हो छाती में बाल अगर तो फिर झेलो वार कपाली का। इसको रोक लो, ये बार बार अगर अकेले डर लगता हो तो लंकापुर संदेश पठा दे, भाई कुंभकर्ण जगवा ले, बेटा इंद्रजीत बुलवा ले। फिर ना कहना खबर नहीं थी, उस बाणासुर को सबर नहीं थी। हाय हाय कुछ कर ना पाया उस बाणासुर बलशाली का, और हो छाती में बाल अगर तो फिर झेलो वार। तुम्हारे शरीर के कहीं भी बाल नहीं रखूंगा, ये बात ध्यान दे लेना। यही सिलाई कुछ हो खाड़ो। मैं बता तो रहा हूँ क्योंकि बार बार वही एक बात को ही दोहरा रहे हो, बार बार लगातार कई बार 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 बातन से बैर को बढ़ावे जानी। अरे देख सन्मुख काल भय खाता है, बार 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 लड़ी है तय अस्त्र को कर में धार, तो पय हार गई है तय मोसो कहूं बार बार, बार बार कहूं भाग जा यहां से आज, नाई का कठिन प्रण मेरो या बार बार, बार बार तेरे कहा के उखारूं बार, इसके कहा के उखारूं, इसको मैं बना दूं वही जब परिक्रमा लगाने जाते हो इसके भाव के, और जब उखाड़ दूंगा तो फिर वही लगेगा ये। अरे बार बार ये भाव के उखाड़ बार और मसाल मसाल, ये मसाल मसाल गरद में मिलइयो तुझे बार बार, वही बना दूंगा। बार बार वीरता बखानत हामों से तय। रोक लीजिए इसको, रोक लीजिए, फिर वही बार बार कह रहा है। ये बार बार ना कहे, बात मान जाओ। नहीं अभी केवल भाव के, अभी केवल भाव के आए। तुम यहीं से त्रस्त हो गए हो। कहा? अब अरे ना, इधर सुनो, इधर सुनो, सुनाओ। बार बार वीरता बखानत हामों से तय, दान दियो बाप ने हमारे है बार बार, बार बार नारायण कई रूप धार धरनी पर, अब पुरखा हमारे तरे इस भूतल में, बार 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 युद्ध में ललकार्यो देव शंकर को, तो अभय अभय दान पायो युद्ध स्थल में, बार 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 बार। तू क्या कह रहा था कि कुंभकर्ण को बुलवा लो, मेघनाथ को बुलवा लो, आए तुमने हमको यही साधारण आज समझ लिया है का? अरे सिंह अकेला चलता है, तुम्हारे जैसे गीदड़ चलते हैं टोली में। हमेशा रावण अकेले ही चला है, वो अकेले ही विश्व विजय किया है। आई बात समझ में, तुम्हारे जैसे एक दो नहीं, अरे हजारों पड़े हैं लंका की खोली में। तू ये जो बार बार कह रहा है, ये बार बार भागता है, ये व्यंग्य बाण बाणासुर, ये महिमा तय बखानत है,
ते मोसो ते बार बार ये बल को बढ़ावत हो बोल बोल। और लंका की बखरी पवन बुहारत है बार बार वज्र ले बलधारी आयो देवराज। तो इंद्रव की वीरता आपसे की बिगाड़त हो बार बार बल को बढ़ावत हो बोल बोल। और दंडधारी काल को मैं बांधत हूँ बार बार। ये देख रहा हूँ ये कटीली के कंठन के काटवे को ये कर में कृपाल कार से विकराल है। ये कहो कार कर तब तक करोगे क्या, यदि करी हो बरबंड बाल सभा माहि दे दंड, वो खंड खंड कर दूंगा तेरे बीसों भुजाओं को। तो कुछ न कर पाएगा, अब अपने लक्ष्य की पूर्ति कर, क्योंकि समय सूचक है। तो बेटा कर तुम भी नहीं कुछ पाओगे। ये अरे हम जो करने के लिए आए वही करके जाएंगे। अरे कहीं नहीं। बताओ एक बार सभी सभासद बड़ी प्रेम से भगवान शंकर के नाम की जय घोष करें। ये मार्ग में रावण अवरुद्ध बना, लेकिन कोई बात नहीं, चला जाएगा स्वयं ही। बोलिए श्री शंकर भगवान की। अरे जोर से बोलो भाई, सो गए क्या? बोलिए श्री शंकर भगवान की जय जय हो। देखिए यहाँ पर रावण और बाणासुर का आना आवश्यक ही नहीं, अति आवश्यक था। क्योंकि यदि ये दोनों नहीं आते तो यहाँ पर जो राजा जनक के द्वारा प्रतिज्ञा की गई है, इस प्रतिज्ञा की पूर्ति ही ना हो पाती। क्योंकि रावण के पास स्वर्ग और धरा की विजय है, पृथ्वी लोक की विजय है, और बाणासुर के पास पाताल की विजय है। और जब दोनों यहाँ पर आए उसके बाद चले जाएंगे। और जब कोई व्यक्तित्व उसके बाद रावण बाणासुर के बाद इस धनुष को तोड़ेगा तो राजा जनक के द्वारा ही नहीं बल्कि सारी समाज के द्वारा उस तोड़ने वाले व्यक्तित्व को त्रिभुवन जय का प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाएगा। अगर हम ना आते तो त्रिभुवन जय समेत वैदेही ये त्रिभुवन जय मिल ही ना पाती। और रावण का आना एक विशेष कारण और भी था, क्योंकि यहाँ पर उस परमात्मा से मिलने के लिए आया था। क्योंकि वो स्वयं में नरवेश में यही राजाओं की समाज में कहीं पर बैठा हुआ है, लेकिन समय सूचक यंत्र हमें विवश कर रहा है। इसलिए भूत भावन भोलेनाथ के पिनाक आपसे मेरी एक निवेदन है, प्रार्थना है। प्रार्थना ये है कि उस परमपिता परमात्मा के करकमलों में जाकर के उस परमात्मा को और भी शक्तिमान बनाते हुए उसे और भी जब दो भागों में परिणत हो जाओगे वो और शक्तिमान बन जाएगा। और जब शक्तिमान बन जाएगा तो आगे आने वाले समय में मैं एक एक राक्षस को युद्ध भूमि में भेज करके उस परमात्मा के द्वारा उनका उद्धार कराते हुए मैं स्वयं अपने पूरे कुल के सहित युद्ध भूमि में उस परमात्मा के द्वारा वीर गति को प्राप्त करते हुए परम धाम को प्राप्त करूंगा। आपसे बढ़कर के सौभाग्यशाली और कौन हो सकता है, जिसके द्वारा प्रथम आपका उद्धार होना है, उसी के द्वारा तो रावण के सारे कुल का उद्धार होना है। संसार में जो आया है उसको एक न एक दिन जाना पड़ेगा, लेकिन जो परमात्मा के द्वारा जाए इससे बड़ा सौभाग्यशाली और कोई हो ही नहीं सकता। हे अजगौ अंतिम प्रणाम, हे अजगौ अंतिम प्रणाम, हे अजगौ अंतिम प्रणाम। सभासदों एक बार उच्च स्वर से जय घोष कर दो। बोलो श्री शंकर भगवान की जय।